We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी महायुद्ध के उस फ्लैश पॉइंट के बारे में जिसकी वजह से एटमी वॉर हो सकता है, महातबाही आ सकती है, क्योंकि अमेरिका के एक अधिकारी ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से पुतिन का माथा ठनक गया है। रूस से आवाज़ उठने लगी है कि अमेरिका और नाटो के सबक सिखाने को अब उनका समय आ गया है, क्योंकि अमेरिका अब अपनी हदें पार कर रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका के अधिकारी ने क्या बयान दिया है। तीसरे महायुद्ध के ट्रिगर पॉइंट का सच। मिसाइल चलेगी, हवाई हमला होगा, रॉकेट बरसेंगे, ड्रोन अटैक होगा, टैंक के गोले चलेंगे, आसमान से लड़ाकू विमान बम बरसाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या एटम बम चलेंगे? क्या हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ा न्यूक्लियर हमला होगा? क्योंकि जिस तरह से दुनिया में माहौल बन रहा है, उससे कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि अगर इस बार महायुद्ध हुआ तो वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि इस समय दुनिया में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो शहर के शहर को तबाह कर सकते हैं, छोटे देशों को तो पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर किन किन देशों के बीच होगा? क्या तीसरा महायुद्ध बैटल ग्राउंड कितना बड़ा होगा? पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि महायुद्ध हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे वाली घंटी कभी भी बज सकती है। इस आशंका को अमेरिका के कई बड़े सैन्य अफसर ने बल दे दिया है। जर्मनी के विस्बाडेन में अमेरिकी सेना और नाटो सहयोगियों ने ईस्टर्न फ्लैंक डिटरेंस लाइन शुरू की और अमेरिकी सेना के यूरोप और अफ्रीका कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनहायू का कहना है कि इसका पहला लक्ष्य रूस का मुकाबला करना है। अमेरिकी अफसर क्रिस्टोफर ने रूस के कलीनिनाग्राद पर हमले की बात भी कही है और अमेरिकी अफसर ने कहा है कि नाटो सेनाएं रूस के कलीनिनग्राद पर कब्जा कर सकती है। अमेरिका के अफसर का इस तरह का बयान रूस को भड़काने वाला था, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन के साथ जंगी मोर्चे में उलझा हुआ है। जंग में रूस लगातार नाटो देशों के हथियारों को धूल में मिला रहा है।
इस बीच अमेरिका के अफसर का इस तरह का बयान रूस को उकसा रहा है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट ऑस्ट्रेलियाई राजा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की हत्या था, दूसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट पोलैंड पर जर्मनी का हमला था, तो क्या ऐसे ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट रूस का कलिनिनग्राद होगा? क्योंकि जब से अमेरिकी अफसर का बयान आया है, रूस का कलिनिनग्राद बाल्टिक नेशन में भी चर्चा का विषय बन गया है। बाल्टिक देशों को भी कलिनिनग्राद कुछ खास भाता नहीं है। ये रूस से सैकड़ों किलोमीटर दूर पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। ये 15,100 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा भूभाग है, लेकिन रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कलिनिनग्राद का क्षेत्र रूस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। हालांकि ये रूस की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। नाटो और पश्चिमी देशों को लगता है कि पुतिन इस क्षेत्र का इस्तेमाल यूरोप पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। इसका रणनीतिक इस्तेमाल करके रूसी सुवाल्की गैप पर भी कब्जा कर सकते हैं। करीब 60 मील चौड़ी ये दुर्गम भूमि पट्टी बाकी नाटो देशों को बाल्टिक देशों से जोड़ती है। कलिनिनग्राद नाटो के देशों के गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि रूस लगातार यहाँ पर हथियारों का जमावड़ा कर रहा है। कैलिनिनग्राड पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में स्थित है। रूस के लिए कैलिनिनग्राड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये उसका मिलिट्री बेस है, यहाँ पे उसके मिसाइल और न्यूक्लियर आर्सेनल तैनात है। रूस ने तुरंत इसका काउंटर किया है और कहा है कि अगर कैलिनिनग्राड के ऊपर हमला हुआ तो इसे तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाएगा। और इतना ही नहीं, अब तब हमारे न्यूक्लियर ऑप्शंस पूरी तरह खुले हुए हैं। युद्धकाल के दौरान रूस से जो तस्वीरें सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीरों में जिस तरह के निर्माण दिखाई दिए हैं, उससे नाटो देश परेशान है। कलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर अड्डा है जो पोलैंड और लिथुआनिया के सीमा से सटा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ त्रिपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही है। कलिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कलिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद ही रणनीतिक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता है। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कलिनिनग्राद ओब्लास्ट है। कलिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैन्यकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच तनाव कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ और तभी से अमेरिका रूस घेराबंदी में जुट गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये यानी कि 1945 से ही कलिनिनग्राद रूस के पास है और तभी से रूस के कब्जे वाला ये हिस्सा अमेरिका को खटकता है। रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया। कोल्ड वॉर का आगाज 12 मार्च 1947 को शुरू हुआ, जबकि इसमें 2 साल बाद ही यानी 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा नाटो। इसका मकसद तब के सोवियत संघ रूस को काउंटर करना था। सोवियत संघ के जमाने में कलिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नाटो की एंट्री से पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिकी वर्चस्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो ने सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके देशों को पूर्वी यूरोप में तेजी से अपना विस्तार करने दिया। ऐसा करके नाटो का मकसद रूस के चारों ओर से घेरना था। 1999 में पोलैंड नाटो का सदस्य बना। वहीं 2004 में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 बाल्टिक देश
लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी नाटो से जुड़ गए। उसी वर्ष ये तीनों देश यूरोपीय यूनियन से भी जुड़ गए। जाहिर अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो रहा था, क्योंकि पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जब नाटो के मेंबर बन गए तो रूस का कालीनिनग्राद इलाका चारों ओर से नाटो और यूरोपीय यूनियन के सदस्यों से घिर गया। जाहिर है इन देशों के जरिए अमेरिका रूस की घेराबंदी करने लगा। नाटो के इन देशों में अमेरिका के बेस बन गए। पोलैंड में तो अमेरिका ने अपना सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान F-35 भी तैनात किया है। मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से रूस पर दबाव बनाया जा सके। पोलैंड में F-35 की तैनाती अभी हाल के कुछ महीनों में की गई है। जाहिर है इसकी वजह से रूस और भी ज्यादा चौकन्ना है। globalsecurity.org के मुताबिक रूस ने कलिनिनग्राद में न्यूक्लियर क्षमता से लैस इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि रूस कलिनिनग्राद में कम से कम 24 इस्कंदर मिसाइल तैनात कर चुका है। इस्कंदर मिसाइल्स की रेंज 500 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद में इस मिसाइल की तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप सहमा रहता है, क्योंकि रूस की ये मिसाइल इन इलाकों तक आसानी से मार कर सकती है। तभी तो जब कलिनिनग्राद पर कब्जे वाली बात को अमेरिका अफसर दोहराता है तो क्रेमलिन की ओर से क्लियर कट कहा गया कि नाटो का हमला रूस पर माना जाएगा, जिसका जवाब न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है। देखिए, रूस के पास S-500 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रास्ते में ही मार सकता है, मार के गिरा सकता है। लेकिन नाटो के किसी भी देश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके, उसे किसी तरह से भी बेकार कर सके। अब ज़रा इसे देखिए कि तबाही की तैयारी कैसे है। पुतिन के 4 ऐसे हथियार हैं जो तबाही मचाने को बिल्कुल तैयार है। ये 4 हथियार RS-28 सर्मट, एवनगार्ड मिसाइल, टोपोल M मिसाइल, यार्स मिसाइल, ये 4 ऐसे मिसाइल्स हैं जो रूस के हैं और ये किसी भी वक्त में तबाही मचाने को काफ़ी है। इसमें RS-28 सर्मट जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 18,000 किलोमीटर है और इसके जो वॉरहेड कैरी करता है 10 परमाणु बम एक बार में कैरी कर लेगा। सबसे ज़्यादा परमाणु बम भी रशिया के पास ही है, ये भी आपको पता ही होगा। एवनगार्ड मिसाइल जो दूसरी मिसाइल है रूस के पास, इसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 6,000 किलोमीटर की है और ये 6 परमाणु वॉरहेड की क्षमता रखता है। तीसरे मिसाइल्स के बारे में जान लीजिए। टोपोल M, इसकी स्पीड है 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 10,000 किलोमीटर और इसके वॉरहेड में 1 परमाणु बम कैरी हो सकता है। इसके बाद है यास मिसाइल, 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी तेज़ रफ्तार है और इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है और वॉरहेड में 6 परमाणु बम है। अब ये है क्षमता रशिया की जो नाटो देशों के लिए चिंता का सबब बना है, क्योंकि ये 4 ऐसे हथियार हैं रशिया के पास, मिसाइल हैं जो तबाही मचाने को काबिल है। तभी तो कालिनिनग्राद में रूस के 2 बड़े सैन्य बेस बाल्टस्क और चकालोव्स्क है। बाल्टस्क में रूस का नेवल बेस है, जबकि चकालोव्स्क में उसका नेवल एयर बेस है। बाल्टिक में रूस के कम से कम 6 बड़े जहाज तैनात हैं, वहीं चकालोव्स्क में उसकी बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स की तैनाती है। बाल्टिक रूस का एकमात्र बाल्टिक पोर्ट है जो साल भर बर्फ से मुक्त रहता है। इसी वजह से ये रूस नेवी ऑपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कलिनिनग्राद
ऐसी जगह है जिसके जरिए रूसी सेना युद्ध की स्थिति में नाटो और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकती है। कलिनिनग्राड के जरिए रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नाटो देशों की आवाजाही पर पूरी तरह से लगाम लगा सकता है। माना यह भी जाता है कि भविष्य में नाटो के साथ युद्ध होने पर कलिनिनग्राड रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। दरअसल कलिनिनग्राड सुवाल्की गैप के पास स्थित होने की वजह से भी महत्वपूर्ण है। सुवाल्की गैप एक 65 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है जो कलिनिनग्राड को बेलारूस से जोड़ता है, जबकि सुवाल्की गैप नाटो सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच पड़ता है। अगर रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा कर ले तो वो पोलैंड और तीनों बाल्टिक देशों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया का नाटो के बाकी देशों से संपर्क काट सकता है। अभी हाल ही में एक मिलिट्री कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में जर्मनी, अमेरिका और अफ्रीकन कमांडर्स ने ये कहा है कि ईस्टर्न फ्लैंक डिटेरेंस लाइन के ऊपर हमको काम करना चाहिए। इसमें कलिनिनग्राड आता है जिसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। उनको ये डर है कि रशिया यहाँ से सुवालिका कॉरिडोर जो बाल्टिक कंट्रीज को रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ता है वो उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। यहाँ से वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज को। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पहले अमेरिका बाल्टिक देशों को बचा सके, रूस इन देशों पर कब्जा करने में सक्षम है। कलिनिनग्राड में रूसी सेना की भारी संख्या में मौजूदगी और बेलारूस का समर्थन मिलाकर रूस बाल्टिक इलाके में नाटो पर भारी पड़ सकता है। पोलैंड का दावा है कि बेलारूस के असिपोविची न्यूक्लियर बेस में पुतिन ने सोवियत संघ के जमाने के एटम बम तैयार कर रखे हैं। इसकी सिक्योरिटी 3 लेयर में है। साथ ही यहाँ पर नया ट्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी की गई है। भले ही कलिनिनग्राड रूस से दूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से रूस के लिए काफी अहम है। यही वजह है कि इस इलाके को लेकर जब भी कोई बयानबाजी होती है रूस बिफर जाता है। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि तीसरे महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट कलिनिनग्राड ही हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।